हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विथ आदिश। तो आज हम लोग जो गद्य खंड का जो पार्ट 3 है उसका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके कवि को देखेंगे और उसके जो दोहे हैं उनकी व्याख्या के साथ साथ संदर्भ भी लिखेंगे। ये एक प्रकार के नोट्स हैं, ये समझ लीजिए। चलो, तो पहले जो पार्ट 3 का जो नाम है वो है रहीम के दोहे। पहले हम इस अध्याय के कवि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा है पहले कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना खां था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना खां था। उनका जो जन्म है, उनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में जो लाहौर में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ही जो उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अकबर के दरबार में उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका जो पालन पोषण हुआ वो अकबर के दरबार में हुआ था। जो अकबर के दरबार में उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान भी पाया, यानी कि उन्होंने जो राजगद्दी पे भी बैठे प्रतिष्ठित स्थान भी पाया। अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी। जो अकबर थे उन्होंने उपाधि दी थी जिसका नाम खान खाना था। जो उनका आरंभिक समय, किसका आरंभिक समय? अब्दुल रहीम का। उनका जो आरंभिक समय अच्छे सम्मान के साथ बीता, लेकिन अंतिम समय में वे दुखों एवं संकट से घिरे रहे। इसका सामान्यतः अर्थ है कि जो उनका जो शुरुआत का जीवन था वो अच्छे सम्मान के साथ बीता, लेकिन जो उनका अंतिम समय में वे दुखों एवं संकट से घिरे रहे। उनके काव्य में जीवन के अनुभव और संसार के संचालन के अनुभव के लिए काव्य की रचना की। उन्होंने उनके काव्य में जीवन के अनुभव के लिए और संसार के संचालन के लिए अनुभव के लिए काव्य की रचना की। उन्होंने नीति, श्रृंगार तथा भक्ति के दोहे लिखे। कहा जाता है कि तुलसीदास को जो रामायण लिखने के लिए इन्हीं ने प्रेरित किया था। इन्हीं ने कहा था तुलसीदास से कि रामायण लिखो आप। इन्होंने मोटिवेट किया था, सीधी बात एक एडवाइस दिया था लिखने के लिए, इन्हीं ने प्रेरित किया था। जो रहीम थे, रहीम 100 अध्याय से अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत तथा ब्रज भाषा का ज्ञान था। वे, इसका अर्थ ये है कि 100 अध्याय से अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत इन भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। वे भक्ति काल के अच्छे कवि थे। इनका जो निधन है वो 1626 ईस्वी में हुआ था। तो इनकी रचनाएं देख सकते हो। रचनाएं पहली है दोहावली, फिर नगर शोभा तथा बरबे नाथिक। तो मिलते हैं अब दोहे के साथ।